नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर टी.के. शुक्ला, पीजीटी हिस्ट्री, जवाहर नवोदय विद्यालय, बाड़मेर, राजस्थान। आज हम आपको बताएंगे कि देश के प्रतिष्ठित विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय में कैसे हम प्रवेश ले सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा संचालित आवासीय शिक्षा पर आधारित सह शिक्षा विद्यालय है। अर्थात यहाँ आवासीय शिक्षा दी जाती है, विद्यार्थी को स्कूल में ही रहना पड़ता है, उसके लिए छात्रावास की व्यवस्था है और एक विशेष फीचर जो नवोदय विद्यालय में है वो है सह शिक्षा। छात्र और छात्रा दोनों वर्ग को यहाँ प्रवेश दिया जाता है और ये फुली रेजिडेंशियल स्कूल हैं, पूर्ण आवासीय विद्यालय हैं और विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए बनाए गए विद्यालय हैं। आज देश में लगभग 700 नवोदय विद्यालय उत्कृष्ट, आधुनिक और वैज्ञानिक शिक्षा दे रहे हैं। नवाचार की शिक्षण प्रणाली, आधुनिकतम वैज्ञानिक शिक्षा की व्यवस्था इन विद्यालयों में है। अब हम आपको बताएंगे कि इन विद्यालयों में प्रवेश कैसे लिया जाए और क्या स्कीम है प्रवेश की। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश होता है, कक्षा 9 में लेटरल एंट्री टेस्ट के थ्रू प्रवेश होता है और क्लास 11th में लेटरल एंट्री टेस्ट के थ्रू जो वैकेंट पोस्ट होती हैं उनके लिए फॉर्म फिल किए जाते हैं। तो नवोदय विद्यालय में एडमिशन 3 स्तर पर हो सकता है। कक्षा 6 में टेस्ट के द्वारा, कक्षा 9 में टेस्ट के द्वारा, लेकिन क्लास 11th में टेस्ट नहीं होता है। वैकेंट सीटों के लिए आपके 10th के मार्क्स देखे जाते हैं, 10th के बोर्ड्स के मार्क्स के आधार पर एडमिशन होता है। आज हम आपको बताएंगे 11th क्लास लेटरल एंट्री टेस्ट फॉर वैकेंट पोस्ट के लिए हम कैसे प्रवेश लें। अभी हाल में जवाहर नवोदय विद्यालय जो देश भर में फैले हुए हैं, ऐसे लगभग 700 नवोदय विद्यालयों में 11th क्लास में एडमिशन के लिए विज्ञापन आया है। विज्ञापन में जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, विद्यार्थी को 10th क्लास 2019-20 2019-20 में पास आउट होना चाहिए। मतलब उसने 10वीं की परीक्षा किसी भी मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड से, सरकारी स्कूल से या प्राइवेट स्कूल जो सरकारी मान्यता प्राप्त है उससे उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरी क्राइटेरिया है, विद्यार्थी की जो उम्र है वो 1 जून 2002 से 31 मई 2006 के बीच होनी चाहिए। उम्र सीमा का विशेष ध्यान रखेंगे। विद्यार्थी की, अभ्यर्थी की जो उम्र है 1 जून 2002 से 31 मई 2006 के बीच होना चाहिए। ये तो हो गई एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया। फॉर्म भरने की तारीख, प्रारंभ तारीख है 13/8/2020। 13 तारीख से फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं और ये फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, लास्ट डेट क्या होगी, 31/8/2020, 31 अगस्त 2020 शाम 5 बजे तक फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई किए जा सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है। फॉर्म किस वेबसाइट से भरे जाएंगे, www.nbs.org.in। फिर से सुन लेंगे, www.nbs.org.in या www.navodaya.nic.in। एक और वेबसाइट है www.navodaya11th.in। इन 3 साइट पर आप फॉर्म भर सकते हैं। जो अभ्यर्थी
फॉर्म फिलअप करते हैं उन्हें कुछ वेटेज भी दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया में उपलब्धि प्राप्त की है, जिन्होंने SGFI खेला है, उनके लिए अंक अलग से दिए जाएंगे। इसी तरह NCC B सर्टिफिकेट होल्डर्स जो अभ्यर्थी हैं उनको 3 मार्क्स मेरिट के लिए अलग से दिए जाएंगे। इसी तरह स्काउट और गाइड में ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें राष्ट्रपति पदक प्राप्त है या राज्य पुरस्कार प्राप्त है या तृतीय सोपान जिन्होंने पूरा कर रखा है, राष्ट्रपति पदक प्राप्त अभ्यर्थियों को 3 अंक, राज्य पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों को 2 अंक और तृतीय सोपान अभ्यर्थियों को 1 अंक अतिरिक्त दिया जाएगा। आपका प्रवेश चूंकि मेरिट से होना है, 11th क्लास में जिस जिले में आपने अध्ययन किया है उस जिले के अतिरिक्त 2 अन्य जिलों में भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपसे प्रायोरिटी पूछी जाती है और ऐसे किन्हीं 3 जिलों के लिए आप अपनी आवेदन सूची में उनको चिन्हित कर सकते हैं, उनका नाम लिख सकते हैं। मतलब 3 जिले के नवोदय विद्यालयों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रत्येक जिले की मेरिट सूची अलग अलग बनाई जाती है। यदि आप उस जिले की मेरिट सूची में आते हैं तो आपको एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा। जिले की मेरिट सूची के अतिरिक्त एक प्रदेश स्तर पर भी मेरिट सूची बनाई जाती है और यदि प्रदेश स्तर से भी अभ्यर्थियों को भेजना आवश्यक हुआ तो ऐसे अभ्यर्थी को प्रदेश स्तर की मेरिट सूची से भी प्रवेश दिया जाता है। मेरिट सूची 2 बनती हैं, एक जिले स्तर पर और एक प्रदेश स्तर पर। दोनों मेरिट सूची के आधार पर प्रवेश दिए जाते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि स्कीम ऑफ स्टडी क्या है, यहां आप किन विषयों की शिक्षा प्राप्त करेंगे। 11वीं और 12वीं में जो देश भर में फैले हुए प्रतिष्ठित स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, यहां आपको 5 स्ट्रीम में प्रवेश मिलेगा। साइंस विद मैथ, 11th क्लास में अभ्यर्थी साइंस मैथ के साथ पढ़ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन उनके पास है साइंस विदाउट मैथ, मतलब वो बायोलॉजी के साथ अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तीसरी स्कीम है कॉमर्स विद मैथ, मैथ के साथ कॉमर्स कर सकते हैं। और चौथी स्कीम है कॉमर्स विदाउट मैथ, कॉमर्स को बिना मैथ के भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। 5वीं स्कीम कला वर्ग के लिए है, मानकी वर्ग के लिए है, ह्यूमैनिटीज। कला वर्ग के अभ्यर्थी भी इसमें प्रवेश के लिए पात्र हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 5 स्कीम ऑफ स्टडी हैं और आप इनके लिए ऑनलाइन जाकर के अभी फॉर्म भरें और देश के प्रतिष्ठित स्कूल के अभ्यर्थी और विद्यार्थी होने का सुनहरा अवसर है। इसे पूरी तरह से तैयारी करके फॉर्म भरें। फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, डेट ऑफ बर्थ और जो क्राइटेरिया है उसको भलीभांति देख लें। 31 अगस्त से पहले फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है, इसका विशेष ध्यान रखें। हमारी शुभकामनाएं आपके बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए। एक ऐसे शिक्षा परिवार से जुड़िए जिसका परिणाम CBSE बोर्ड परीक्षाओं में देश की सभी प्रतिष्ठित स्कूलों में से सर्वोपर रहता है। गौरवान्वित महसूस कीजिए। नवीन आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर हाथ से जाने मत दीजिए। आपकी सफलता के लिए, आपके प्रवेश के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।